राधे राधे। आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में मुश्किल समय आता है तो हमें सही डिसीजन कैसे मिलता है? ऐसे ही हुआ था महाभारत। जब अर्जुन ने ठाकुर जी से बोला, भगवान कृष्ण से, कि आप मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा। ठाकुर जी ने खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने जब देखा कि सामने तो मेरे रिश्तेदार, मेरे पितामह, मेरे गुरु सब मेरे अपने खड़े, मैं किससे लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा? उस समय अर्जुन बिल्कुल टूट गया, डर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लड़ूं। तब ठाकुर जी को ने उनको समझाया कि हमें अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, और वैसे भी शरीर मरता है आज। तो जब ठाकुर जी ने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया, तब अर्जुन ने जाकर के गांडीव उठाया और अपना कर्तव्य किया। इससे हमारे को यही सीख मिलती है कि जीवन में कितना भी मुश्किल से मुश्किल समय, मगर उस टाइम जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा कर्म बनता है, पिता के लिए, माता के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, हमारे को वो हर तरीके से ही ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। और फल की चिंता बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि इसका अच्छा परिणाम होगा, बुरा होगा। जो होगा भगवान पे छोड़ दो, मगर आप अपना कर्म ईमानदारी से करो। वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई बेईमानी, कोई झूठ चलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप समाज से झूठ बोल सकते हो, परिवार से झूठ बोल सकते हो, अपने अंदर बैठे भगवान से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने ईमानदारी से अपने एक बार भगवान की भक्ति भी ना करके गृहस्थ आश्रम के अंदर रह के अगर अपना फर्ज ही ईमानदारी से निभा लिया, आपने एक पिता होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक पुत्री होने के नाते, एक परिवार होने के नाते, अपने हर रिश्ते को, जहाँ आपका जो फर्ज बनता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपने ईमानदारी से कर ली, भगवान उसमें भी खुश है। वो ही कर्म योग है। कर्म योग हमें सिखाता ही यही है कि आप अपने, क्योंकि हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध होते हैं जो हमें रिश्ते मिलते हैं इस जन्म, और अगर हम उनके साथ ईमानदारी से अपना जीवन चलाते हैं, ईमानदारी से हम अपने रिश्ते में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, तो एक ना एक दिन हम मुक्त हो जाएं। वैसे भी भगवान ने मनुष्य जन्म दिया ही हमारे इसलिए। कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर कोई भक्ति नहीं कर सकते, माला नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते। भगवान ने एक मौका दिया, इंसान बने हो, मुक्त हो, क्योंकि हमारी यात्रा समाप्त ही भगवान के पास जाके है। जब तक हम वो प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हम इस धरती पे भटकते ही रहेंगे, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। और मुक्त होने का सबसे आसान उपाय है, आप अपना जीवन ईमानदारी से जिए और अपने जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से, तभी आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो और एक दिन आप मुक्त हो सकते हो। क्योंकि हम भगवान के अंश से, भगवान से आए हैं, और एक दिन हमें भगवान के पास वापस जाना है। जब तक हम नहीं ये समझ लेते, तब तक हमें इस धरती पे भटकना पड़ेगा। मृत्यु लोक है, ये दुखालय है, यहाँ दुख भोगने आना ही पड़। अर्जुन को भगवान ने यही समझाया कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये पहले भी मरे थे, आगे भी मरेंगे। पहले भी ये थे, तू था, मैं था, मगर तुझे याद नहीं, मुझे याद है। तो सब दोबारा उत्पन्न हो गए, मगर इस समय अधर्म इतना बढ़ गया, द्रौपदी के साथ इतना अनाचार हुआ। अगर एक सम्राज्ञी के साथ ये हो सकता है, अगर आज इन्हें छोड़ दिया गया, जिन्होंने उस टाइम इतना गलत करा, तो एक आम जनता के साथ क्या करेंगे? आम प्रजा के साथ स्त्रियों की क्या दशा हो कर देंगे? इसलिए दुर्योधन को मारना जरूरी है। और भीष्म पितामह जी तो खुद बहुत बड़े भक्त थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ था, बस उनकी एक गलती थी, उन्होंने सही समय पे डिसीजन नहीं, सही समय पे स्टैंड नहीं लिया द्रौपदी के लिए। अगर वो स्टैंड ले लेते तो ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, द्रौपदी की इज्जत नहीं जाती। वो तो गई बाद में भी नहीं, ठाकुर जी ने तो बचा लिया, मगर वो घर के बड़े थे। घर के बड़े का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि घर के अंदर कुछ भी गलत ना, बस वो अपने धर्म के साथ लगे रहे, अपने वचन के साथ लगे रहे। अब बस उसी एक गलती की वजह से उनको इतनी बड़ी, कि वो बहुत अच्छे थे,
उन्होंने पांडवों को बहुत प्यार किया था, बहुत उनकी केयर करी थी, बहुत उनका साथ दिया था। बस एक गलती की वजह से उनको इतनी बड़ी सजा भोगनी पड़ी और दूसरे उनको दुर्योधन के साथ खड़ा। अगर वो एक डिसीजन ले लेते, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत, करोड़ों लोग मरे थे, करोड़ों सैनिक मरे थे, वो सब बच जाते, क्योंकि गलती तो केवल दुर्योधन, दुशासन और शकुनी की थी। असल में गलती किसी की नहीं थी, मगर उस गलत को किसी ने रोका नहीं। तो वो इसलिए कहते हैं, अगर कुछ गलत देखो तो थोड़े में ही उसको रोको, वरना वो बहुत बड़ा बवाल बन जाता है। और वही हुआ, किसी ने अपना फर्ज नहीं समझा, अपना कर्म नहीं निभाया कि घर की स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। अगर वो ये कर्म करते तो वो अपना वचन भी तोड़ते, कुछ भी करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट ही नहीं आता उनके ऊपर, क्योंकि वो अपना धर्म नहीं निभाया। इसलिए सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, क्रोध जो है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो कुछ दुर्योधन ने किया था वो गुस्से में किया था, वो गलत था। और डर जो है वो इंसान को कमजोर बनाता है। जो अर्जुन कर रहा था वो डर गया था अपने सामने, अपने सबों को देख के। इसलिए कैसे भी सिचुएशन हो, हमें गुस्से से नहीं, दिमाग से, विवेक से फैसला लेना है और डरना बिल्कुल नहीं। कोई भी सिचुएशन, अगर आप सही हो तो सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है, ये गारंटी है।